मनु कछुआ और तूफान। एक सुनहरी और धूप भरी सुबह मनु कछुआ अपनी आदत के मुताबिक धीरे धीरे समुद्र तट पर घूम रहा था। हल्की लहरें किनारे पर आ रही थी और गर्म रेत उसके छोटे पैरों के नीचे आरामदायक लग रही थी। मनु को अपना यह रूटीन बहुत पसंद था। वह तेज नहीं था, लेकिन हमेशा एकाग्रता और धैर्य से सही जगह पहुंच जाता था। तभी अचानक मनु ने आकाश में अंधेरा होते देखा। भारी काले बादल इकट्ठा हो रहे थे और हवा तेज होने लगी थी। एक तूफान आ रहा था। मनु के चारों ओर सभी जानवर घबराए हुए थे। बतख शोर मचाते हुए और पंख फड़फड़ाते हुए शरण की तलाश में उड़ रहे थे। केकड़े हर दिशा में दौड़ रहे थे, सुरक्षित बिलों की तलाश में। यहाँ तक कि एक खुशमिजाज खरगोशों का परिवार भी डर के मारे समुद्र तट पर इधर उधर दौड़ रहा था। लेकिन मनु को कोई घबराहट नहीं थी। उसने अपनी छोटी सी शेल गुफा की तरफ देखा, जो कुछ पत्थरों के पास थी। मैं वहां जा रहा हूँ, उसने सोचा और धीमी धीमी चाल से घर की ओर बढ़ने लगा। उसकी चाल को देखकर एक युवा और उत्साही खरगोश रानी ने जल्दी से मनु को पास से पार करते हुए कहा, मनु, तूफान बहुत तेज आ रहा है, तुम्हें दौड़कर जाना चाहिए। तुम इतनी धीरे कैसे पहुंच पाओगे? मनु मुस्कुराया और रानी को शांतिपूर्वक जवाब दिया, रानी, तुम फिक्र मत करो, मैं ठीक पहुंच जाऊंगा। मुझे जल्दी नहीं करनी है, सिर्फ मुझे जो करना है उस पर ध्यान केंद्रित करना है। रानी थोड़ी देर के लिए रुकी, लेकिन तेज होती हवा और गरजती आंधी से डरकर वह अपने परिवार के साथ जल्दी जल्दी भागने लगी। आसमान अब पूरी तरह से काला हो चुका था और बारिश की बूंदें तेजी से गिरने लगी। हवा और तेज हो गई थी, जो पत्तों और शाखाओं को इधर उधर उड़ा रही थी। लेकिन मनु ने अपनी चाल को धीमा और स्थिर रखा। वह हर कदम सधे हुए तरीके से रखता जा रहा था। इस दौरान उसकी शेल बारिश से उसे ढक रही थी। रास्ता गीला और फिसलन भरा था, लेकिन मनु जल्दी नहीं कर रहा था। इसी बीच जो जानवर घबराकर दौड़ रहे थे, उन्हें मुश्किलें आ रही थी। रानी और उसके परिवार के सदस्य जल्दी में गीली चट्टानों पर फिसल गए और एक झाड़ी के नीचे शरण ली। केकड़े भी अपनी तेज दौड़ में समुद्र के बढ़ते पानी के पास आ गए और उन्हें पीछे हटना पड़ा। यहाँ तक कि सीगल भी हवा में उड़ने में संघर्ष कर रहे थे। अंत में मनु अपनी शेल गुफा तक पहुंच गया। वहां अंदर आरामदायक और सूखा था और काफी जगह थी। तूफान के दौरान एक एक करके बाकी जानवर भी उसकी गुफा में पहुंचे। सभी गीले, थके हुए और डरे हुए थे। रानी कांपते हुए मनु को देखकर आश्चर्यचकित हो गई। तुम कैसे सुरक्षित पहुंच गए? उसने पूछा। मनु ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं बस धीरे धीरे चलता रहा, एक एक कदम करके। घबराने से कोई मदद नहीं मिलती और जल्दी करने से गिरने या चोटिल होने का खतरा होता। शांत और ध्यान केंद्रित रहकर तूफान का सामना करना सबसे अच्छा तरीका है। बाकी जानवरों ने मनु की बातों पर सहमति जताई। वे अब समझ गए थे कि क्या सही तरीका था। वे सभी मनु की गुफा में सुरक्षित और खुश थे, जब तक तूफान बाहर शांत नहीं हो गया। जैसे ही तूफान खत्म हुआ, सूरज बादलों के बीच से निकला और समुद्र तट पर सुनहरी रोशनी बिखेर दी। जानवर धीरे धीरे गुफा से बाहर आए। वे आभारी और सुरक्षित महसूस कर रहे थे। रानी ने मनु से कहा, धन्यवाद मनु, तुमने हमें सिखाया कि शांत रहकर और अपनी ताकत पर ध्यान केंद्रित करके मुश्किलों से निपट सकते हैं। अगली बार मैं भी यही करूंगी। मनु मुस्कुराते हुए बोले, तुम्हारा स्वागत है रानी। कभी कभी धीरे धीरे चलने का मतलब सिर्फ गति नहीं होता, बल्कि सही फैसले लेने का भी होता है। जैसे अर्जुन ने भगवत गीता में सीखा, शांत रहना, अपनी जिम्मेदारी पर ध्यान केंद्रित करना और बिना घबराए आगे बढ़ना हमें हर तूफान से पार करा सकता है। सभी जानवरों ने खुशी खुशी सिर हिलाया
और जीवन में एक महत्वपूर्ण पाठ सीखा।